श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। जैसे कि आप और हम लोग सभी जानते हैं कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इसमें आप अपने पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। और ये समय ऐसा होता है जिसमें आपके पितर आपके थोड़े से उपाय करने के मात्र से ही आपसे प्रसन्न होंगे और आपको अच्छा आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो आज हम आपके लिए कुछ खास उपाय लेकर आए हैं। इसमें आपको पीपल के पेड़ के नीचे केवल आपको आटे की गोलियां रखकर आनी है। इतना करने मात्र से ही आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे तो हर अमावस्या पर पितरों के लिए धूप लगाई जाती है और यदि आप हर अमावस्या पर पितरों को याद नहीं कर पाते हैं तो पितृपक्ष के जो ये 16 दिन होते हैं उस दिन आप पितरों को याद करें तो पितर आपसे जल्द से जल्द प्रसन्न होंगे और आपको एक अच्छा आशीर्वाद भी देकर जाएंगे। ये उपाय करने के लिए लाल चंदन, काले तिल और सफेद फूल ले लेना है और एक छोटी सी कटोरी में जल और गंगा जल भरें। उसमें लाल चंदन डालें, पुष्प को साइड में रखें और चंदन और तिल का जल महादेव पर अर्पित करें। ये जो उपाय होगा ये आप अपने घर के शिवलिंग पर ही करेंगे। अब इसमें आपको कुछ ध्यान रखने योग्य बातें यह है। और जल अर्पित करते समय आपको पितृ देवता आर्यवन का ध्यान करते हुए ही जल अर्पित करना है। और जब आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करते हैं तो ये आपके पितरों को प्रसन्न करेगा और आपके परिवार की समस्या को दूर करने में आपकी सहायता करेगा। नंबर 2, बीमारियों से छुटकारा पाने का उपाय। यदि आप सोचते हैं कि हमारे घर में कुछ न कुछ किसी न किसी को बीमारियां चलती ही जा रही है, काफ़ी इलाज डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी किसी न किसी की बीमारी चल ही रही है, तो शायद ये पितृ के कारण ही हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके घर से सभी प्रकार की बीमारियां दूर होगी। ये उपाय करने के लिए आपको एक पत्ता और थोड़े से चावल की ज़रूरत है। चाहे आप बड़, पीपल या फिर बेल का पत्र कोई भी एक ले सकते हैं। उस चावल को उस पत्ते पर रखें और जिस व्यक्ति को बीमारी है ये पत्ता उसके कमरे पर जाकर रखें। अगले दिन उस पत्ते को उठाइए और चावल को जल स्रोत में स्थापित कर दीजिए। यदि आपके यहाँ जल स्रोत नहीं है तो इस पत्ते को बड़, पीपल या बेल के पेड़ के नीचे आसानी से आप रख सकते हैं। ये उपाय करने से आपके जीवन में और आपके परिवार में जो भी बीमारियां चल रही है वो आपसे कोसों दूर रहेगी और सभी हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उपाय तीसरा, सफेद फूल और चावल का उपाय। इसके लिए आपको 3 पुष्प और 3 चावल के दाने ले लेने हैं। सफेद पुष्प के नाम पर आप गुलाब या फिर किसी भी प्रकार का कोई सफेद पुष्प आप ले सकते हैं। चावल के दाने को एक छोटी सी कटोरी में डालें, साथ ही साथ उसमें 3 पुष्प भी डाल दीजिए। ये कटोरी आपके मेन गेट के बाहर रखी जाएगी। ध्यान रखें इसे चौखट के बाहर ही रखें। कटोरी को पूरी रात बाहर ही छोड़ दें और उसे एक प्लेट से ढक दें। अगले दिन सुबह जब आप प्रातःकाल उठे तो उस कटोरी के पास में एक दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय आप मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए और दीपक जो होगा लंबी बत्ती वाला होना चाहिए। चाहे वो घी का जलाइए या फिर तेल का जलाइए, यह आपकी चॉइस है। जब दीपक बुझ जाए और ठंडा हो जाए उसके बाद उस कटोरी को उठा लीजिए और आपके घर में जहाँ भी शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर आप ये कटोरी में रखा हुआ सभी सामग्री भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। अर्पित करते समय पितृ की बेटियां यानी बेटियों के नाम का उच्चारण करें। जब आप इन 3 बेटियों के नाम का उच्चारण करते हैं तो वो आपके नंबर 4, आपको अपने घर पे सबसे पहले आटे की गोलियां बना लेनी है। गोलियों की संख्या आपकी इच्छानुसार होनी चाहिए। आप आटे की गोलियां 10, 100 या 500 या फिर आपको जितनी सूटेबल हो रही है उतनी आप बना सकते हैं। गोलियां छोटी और प्रभावी होनी चाहिए ताकि ये पितृपक्ष के दौरान आपका कार्य संपन्न कर सके। अब आपको ये गोलियां ले जाकर मछलियों को खिलानी है, क्योंकि इससे मान्यता है कि मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से आपके पितृ तृप्त होते हैं और आपसे प्रसन्न होकर आपको एक अच्छा आशीर्वाद देकर जाते हैं। गोलियां खिलाते समय अपने पितृ देवता यानी कि आर्यमन का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए ही ये गोलियां अर्पित करें। इसी तरह के रोचक उपायों और को जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।